हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं हूं वैभव और मैं आज लेकर आया हूं यूआरटीएस की रिकॉर्डिंग बॉटनी की। और आज हम लोग यूआरटीएस 14 की लेकर डिस्कशन लेकर आए हैं। इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे और 45 क्वेश्चंस अच्छे हैं। फुल सिलेबस का ये पेपर है, पूरी एनसीईआरटी से डिराइव्ड पेपर है। टोटल 45 के 45 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर जरूर जाना है तुम्हें, है ना। तो मैं एक एक कर कर क्वेश्चन करता जा रहा हूं। जिसने पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यूआरटीएस का पेपर नहीं दिया है, तो तुम्हारे पास एक बढ़िया मौका है कि मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर रहे हैं, 135 तक बॉटनी का पेपर है। तो 91 नंबर से 135 तक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स कौन सा चीज होगा जो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। तो तुम सबको पता है कि जो जीनस होती है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होती है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो मैंजीफेरा का एम वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहां पर आंसर चला जाएगा अपना जीनस। नेक्स्ट, ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हो और उनसे एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे बैक्टीरिया बताओ क्या हुए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या नाम है, फिर से बोलो। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये केमिकल सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है उससे अपना खाना बनाने का ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल कौन है। ट्राइपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड प्रोटोजोन है। गोनियोलॉक्स प्रोटोजोन का पार्ट ही नहीं है। इंटामीबा, अमीबा, ये सब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। तो इंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी डिजीज होती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 93 के बाद हम लोग चलें 94 में। डाइकैरियन का फॉर्मेशन मतलब N+N स्टेज का आना, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज बोलती है एनसीईआरटी। ऐसा किस में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में तो ये नहीं मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में ये नहीं मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में ये नहीं मिलेगा। ये एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, मतलब तुरंत बना है डाइकैरियन, तुरंत बना है सिनकैरियन। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन फॉर्मेशन कुछ देर तक के लिए होती है। तो 94 का आंसर चला जाएगा 1। 95 मैचिंग पूछा है हमसे। क्लोरेला, एडियंटम, सार्गैशम और प्रोथैलस। यूनिसेलुलर एल्गी सब जानते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। एडियंटम जिसे वॉकिंग फन कहते हैं, फन है तो टेरोप्सिडा का मेंबर है। सार्गैशम है तो ये याद होगा तुम्हें, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैशम, है ना। तो ये एल्गी है। एडियंटम टेरिडोफाइट भी है। प्रोथैलस एक टाइप की बात, हम प्रोथैलस की बातें टेरिडोफाइट में ही करते हैं हम लोग, है ना। अब बेस्ट आंसर देखो कौन है। ए का आंसर 2 तो हो ही नहीं सकता, ए का आंसर तो 5 है। ए का आंसर 5 है। बी का 1 जा रहा है क्या, बी का 1 जा रहा है, बी का 4 भी सही है। सी देखो, सी का 2 जा रहा है, सी का 1 दे रखा है। और डी देखो, डी 4 या 5। प्रोथैलस की बातें हम टेरिडोफाइटा में करते हैं, तो डी का आंसर चला जाएगा 4, है ना। तो डी का चला गया 4, तो 95 का आंसर क्या चला जाएगा 3। आ रहा है सबका 95 का आंसर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। 96 याद करो एनसीईआरटी की लाइन कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, और इनमें से कुछ ऐसे हैं सेलाजिनेला, साल्विनिया, अजोला, आइसोइटीज, अस्टेलाइटिस, मार्शिलिया, ये सब हैं हेट्रोस्पोरस। मैंने इसलिए सारे नाम बोले क्योंकि सिर्फ सेलाजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस नहीं है, और भी मेंबर हैं टेरिडोफाइट्स के जो हेट्रोस्पोरस हैं। और याद करो, हेट्रोस्पोरी अगर नहीं आता तो सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। 96 का आंसर 1। 97 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
जल्दी से लगाओ क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहले बताओ, रिक्सिया किसका मेंबर है? मार्केंशिया, रिक्सिया, लीवरवर्ट, पॉलीट्राइकम, मॉसेस। तो बताओ क्या लीवरवर्ट ज्यादा डेवलप्ड है मॉसेस से? नहीं, मॉसेस ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें तो वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, तो ये भी चीज गलत हो गई। दो तो बिल्कुल क्लियर तुम्हें पता लग रहे होंगे कि दो कैसे गलत हुआ है। गिंगो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। इक्विसेटम टेरिडोफाइट का मेंबर है। गिंगो की अगर बात करें तो मेल गैमेटोफाइट इसमें बोला जा रहा है डिपेंडेंट। नॉट और इनको अगर काट दो, क्योंकि नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट हुआ, तो क्या गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट्स डिपेंडेंट होते हैं, वहीं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। इक्विसेटम जो कि टेरिडोफाइट का मेंबर है, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो रिटेंड होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे। ऐसा इक्विसेटम में नहीं होता, ऐसा हमें सारे टेरिडोफाइट्स में देखने को नहीं मिलता, ऐसा सेलाजिनला और सल्विनिया में देखने को मिलता है। तो हमारा 1 वाला भी जो है वो गलत चला गया, तो हमारा एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 97 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। फैमिली है फैबेसी, तो हम बात करेंगे यहां पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। इसमें भी बात करते हैं 1 + 2 + 2, लास्ट वाला फ्यूज्ड होता है। आंसर क्या चला जाएगा? 2। ठीक है, लास्ट वाला को मुझे कमेंट में बताओ कि जो लास्ट वाला फ्यूज्ड हुआ है, आखिर उन पेटल्स को हम बुलाते क्या हैं? पहली वाली तो चीज सेपल हो गई, दूसरी वाली चीज पेटल हो गई, तो बताना है उन पेटल्स को हम कहते क्या हैं। तो 98 का आंसर 2 है। 99, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जनरली कौन सी फैमिली में मिलती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा? लेगुमिनेसी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में देखने को मिलता है ना? तो पी में कौन सी फैमिली में आएगी? लेगुमिनेसी फैमिली में। मुझे बताओ, ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनमें से हम चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर को कौन सी फैमिली में रखेंगे? कमेंट में जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अभी इस डायग्राम को देखो, जल्दी से लगाओ इस डायग्राम को। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 100। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस वाले का नाम क्या है? वेक्सिलरी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर वेक्सिलरी बोल रहे हैं तो ये दोनों तो काट दिए। ये वाला वेलवेट है, कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो ये वेलवेट है। तो सी को क्या बोल रहे हैं? वेलवेट। ये हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ए ट्विस्टेड है, बी इम्ब्रिकेट है। इम्ब्रिकेट पहचानने का सिंपल तरीका है, एक पेटल पूरी तरीके से बाहर और एक पेटल पूरे तरीके से अंदर। 100 का आंसर क्या जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। कुछ वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। वैस्कुलर बंडल 2 तरीके के हैं, क्लोज्ड और ओपन। जो ओपन वैस्कुलर बंडल हैं, बताओ सेकेंडरी ग्रोथ होगा या नहीं होगा? होगा। ओपन है क्योंकि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो 101 का आंसर क्या गया? 2। नेक्स्ट बताओ 102, जल्दी से बताओ। 102 सिंपल क्वेश्चन है। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स कहां मिलती है? एंडोडर्मिस में। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स वो सुबराइज्ड स्ट्रिप है, कैस्पेरी साइंटिस्ट का नाम था। ये सुबराइज्ड स्ट्रिप होती है, वाटर इम्परमेबल होती है, पानी की मूवमेंट ही नहीं होने देती। तो बताओ 102 का आंसर क्या होगा? 2। मुझे एक बात बताओ, एक टर्म तुमने पढ़ा होगा, स्टिल। इनमें से कौन सी चारों में से चीज है जिसको तुम स्टील के अंदर में रखोगे? कमेंट में बताओ। मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सिंपल बात है, अगर बात हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की चल रही हो तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बात लाइसोसोम की होती है। याद करो, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग कहते हैं और इसमें दुनिया भर के एंजाइम्स मौजूद होते हैं।
एंजाइम का नाम न्यूक्लिएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, ऐसे 40 से 50 एंजाइम हैं जो ऑप्टिमम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। पीएच करीब करीब 5 होता है। 104 बेसल बॉडी किस चीज से रिलेटेड हैं? जो सीलिया और फ्लैजला होती है उनमें ये चीज बनाने में काम आती है, बेसल बॉडीज। तो 104 का आंसर क्या गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करो। लेवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, स्लिडेन ने बताया, और स्वान की अगर हम बात करें तो दोनों में से किसने बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट? तो ये बातें स्वान ने बताई हैं। स्लिडेन ने बहुत सारे प्लांट्स को बताया कि सेल से बनी हुई है। मैच करो। ए का 1, बी का 3, बी का 3 है ना, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ठीक है। सी का 4, सी का 4, डी का 2। बहुत बढ़िया। 105 का आंसर तुमने क्या लगाया? आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, माइटोसिस कहां होता है? तो माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है। तो 106 का आंसर क्या जाएगा? 3। चलो भाई 107 करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वन 107 कई बार नीट में रिपीट हुआ है ये। क्रॉसिंग ओवर पहले बताओ, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर सब में वही है, तो ज्यादा। अब होमोलोगस के बीच में होता है, कब होता है? पैकाइटीन में होता है, प्रोफेज 1 के, ठीक है। 5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इन 5 स्टेजेस में बताओ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कौन से स्टेज में होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में। 108 इनमें से पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? फटाफट बताओ यार, स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है? आओ देखते हैं। फोटो सिस्टम 2 से कहानी चालू होती है, तो फोटो सिस्टम 1 रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन कहां से? फोटो सिस्टम 2 से। पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराओगे फोटो सिस्टम 2 के पास, वहां से फियोफाइटिन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, वही तो आगे भेजेगा। तो बात सही है पहला। पूछा क्या? इनकरेक्ट। फोटो सिस्टम 2 रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बिल्कुल पानी वाले चीज से होता है। तीसरा, NADPH का बनना फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड होता है, ये भी बात सही है। और ये एक सेंटर फोटो, एक सेकेंड, अरे अरे अरे, NADPH तो 1 के पास बनता है, NADPH 1 के पास जाकर बनता है, और यहां क्या दे रखा है? 2, तो ये गलत हो गया। रिएक्शन सेंटर 1 का 700 होगा और 2 का 680 होगा। 109 टोटल रिक्वायरमेंट कौन से में पूछा है? कैल्विन साइकिल में एटीपी और NADPH कितना, ठीक है। तो 2 ATP एक जगह प्लस 1 ATP, तो 3 ATP का इस्तेमाल होता है और 2 NADPH का इस्तेमाल होगा। 3 ATP और 2 NADPH। 109 का आंसर 3, 110 नंबर। क्रेब्स साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा है, तो क्या लग रहा है तुम्हें? पहले तो यहीं से आ जाओ, आइसोसिट्रिक एसिड से, ठीक है। ऑक्सैलो में होती है 4, अल्फा में होती है 5, तो पहले कहां से चालू करोगे? 110 से। जल्दी से मैच करो। क्लियर है सबका? बताओ क्या ये सही था? क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? अल्फा में कितने कार्बन हैं? 5। ऑक्सैलो सक्सेनिक में कितने हैं? 4। आइसो में कितने हैं? 6। तो ऑक्सैलो सक्सेनिक में, अच्छा सक्सेनिक में 4 है ना यार, ऑक्सैलो आ गया तब तो तुम्हारा 5 ही है, तो ये भी 5 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आंसर चला जाएगा इसमें यार फर्स्ट, है ना। पहले आइसोसिट्रिक, फिर ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, और फिर चलेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना। तो 110 का आंसर क्या चला जाएगा? 1। तो इसमें कार्बन्स का नंबर दोनों में सेम हो गया है, तो इसमें हमें फिर ऑर्डर याद रखना होगा कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। तो यहां पर 110 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर जो है ये चला जाएगा 1। 111 लगाओ जल्दी से। पूछा है एम्फीबॉलिक, तो बताओ इसमें से एम्फीबॉलिक तुम्हें कौन सा लग रहा है? एम्फीबॉलिक
मतलब उसमें चीजें बननी भी चाहिए, उसमें चीजें टूटनी भी चाहिए, एना भी चले और कैटा भी चले। तो बताओ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन लग रहा है ऐसा, तुम्हें कौन सा ऑप्शन लग रहा है मतलब ऐसा? टीसीएस साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, उसमें चीजें बनती में, जैसे मानो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बना, वहीं से आगे क्लोरोफिल का भी बनना चालू हो जाता है। तो चीजें टूट भी रही हैं, चीजें बन भी रही हैं। 112 नंबर। 24D बहुत अच्छा वीडिसाइड है ये। काइनेटीन सेल डिवीजन बहुत अच्छा कराएगा। GA3 स्पीड अप करेगा माल्टिंग प्रोसेस को ब्रूअरी इंडस्ट्री में। ABA स्टोमेटा का क्लोजर करवाएगा। तो A का 3, B का 2, C का 1, D का 4। 112 का आंसर क्या जा रहा है? 1 जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर। FW वेंट ने ऑक्सीन आइसोलेट किया था, ओट सीडलिंग से किया था यार, वीट सीडलिंग से थोड़ी किया था। इथाइलिन प्रमोट्स द सेनेसेंस, सही बात है। तो एसरसन गलत है, रीजन सही है। एसरसन गलत है, रीजन सही है। 113 नंबर का आंसर जाएगा 4। चलो नेक्स्ट। जिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। नहीं, जिटेनोगैमी में सेम प्लांट होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगैमस, एनसीईआरटी कहती है इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज, ठीक है। जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। नहीं, जीनोगैमी इंसेक्ट से भी हो सकता है। कैस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, यही तो वो फ्लावर है जो हमेशा खुला रहता है। तो करेक्ट हमसे पूछा था, तो आंसर क्या चला जाएगा? 2। 114 का आंसर 2। 115। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है, इसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। कितने थीका होते हैं? 4 थीका होते हैं। और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। 115 का 2। 116। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन, सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। इसमें ऑप्शन में पार्थिनोकार्पी भी होता तो वो भी बेटर होता, मतलब आंसर नहीं जाता वो, लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते। आंसर क्या जाएगा? 3, एपोमिक्सिस। 117। What proportion of the offsprings obtained from cross A will be completely heterozygous for all the genes? ठीक है, अब इसको क्रॉस कराते हैं ना जब भी हम, तो मोनो हाइब्रिड में क्रॉस करा दो तुम आराम से, ठीक है। पहला क्रॉस ये करा दो, दूसरा क्रॉस ये करा दो, और तीसरा क्रॉस जो है वो तुम ये करा दो। पहला क्रॉस कराओगे तो ये तो जनरल एक क्रॉस करा दोगे ना, उससे सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आया, ठीक है। अब इसमें भी सेम यही आएगा, अब इसमें भी सेम यही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? विल बी कंप्लीटली हेट्रोजाइगस। अब मैंने हिंट तो तुम्हें दे दिया है, अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ। हिंट दे चुका हूं तुम्हें। विल बी कंप्लीटली हेट्रोजाइगस, तो कंप्लीटली हेट्रोजाइगस कितने आ रहे हैं? टोटल अगर तुम देखोगे यहां से तो बच्चे टोटल कितने बनेंगे? 8 बच्चे बनेंगे। तो 8 में से पूछा कंप्लीटली हेट्रोजाइगस कितने आएंगे, ठीक है। और बोला है कि फॉर ऑल जीन्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, तो ये टोटल कितना केस आएगा? 1/8, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें। क्रॉस कराओगे ना पूरा तो निकल कर आएगा ये 1/8। ए प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक कंफ्यूज मत होना, यहां एक ही जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो 118 का आंसर 1 चला जाएगा। चलो 119 करो जल्दी से, 118 हो चुका है, 119 करो। पॉइंट म्यूटेशन में अगर ड्यू टू सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंज आती है तो वो कौन सी म्यूटेशन है? वो पॉइंट म्यूटेशन है। 119 का आंसर 2। 120 रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, ये तो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है।
सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, ठीक है। तो 120 का आंसर क्या चला जाएगा? 1। क्या लग रहा है सही तुम्हें? बोलो। थैलासीमिया भी तो है, सिकल सेल एनीमिया है, फिर थैलासीमिया है, ये सब कौन से में आएंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव में आते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। 121। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं। स्नैपड्रैगन फ्लावर अगर को डोमिनेंस शो नहीं करता तो क्या शो करता है? जल्दी से बताओ कमेंट में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। लॉस सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 और F2 जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। दूसरा गलत है, मतलब पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। 121 का आंसर 3 जाएगा। 122, मिसलसन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हेवी डीएनए वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 122 का आंसर 4। 123, चलो जल्दी से बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट। फर्स्ट अमीनो एसिड बताओ। पहला होता है AUG, पहला होता है ना कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन, ये स्टार्टिंग कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन होता है। तो A का क्या हो जाएगा? T, U का क्या हो जाएगा? A, G का क्या हो जाएगा? C। तो पहले में क्या चलेगा? क्योंकि जो पहला कोडॉन होगा उसी से तो चीज डिसाइड होगी यार। चलो नेक्स्ट करो। 124, प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है। When the small subunit of ribosome encounters an mRNA, the पहली बार तो इनकाउंटर छोटे वाले का ही होता है, ठीक है। राइबोजाइम इज नॉट इन, राइबोजाइम का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। यूटीआर प्रेजेंट बिटवीन द ना स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में थोड़ी प्रेजेंट होता है। अनट्रांसलेटेड रीजन स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद। रिलीज फैक्टर तो बाइंड करेगा इनिशिएशन कोडॉन के साथ, थोड़ी टर्मिनेशन कोडॉन के साथ होगा ना। तो सब गलत है। 124 का 1, लैकोपेरॉन इज इंड्यूस्ड बाय लैक्टोज। लैक्टोज में लैकोपेरॉन जो है, लैकोपेरॉन जो है वो इंड्यूस होता है लैक्टोज से, नाम तभी तो है लैकोपेरॉन लैक्टोज। चलो ये सबका आना चाहिए आंसर, जल्दी से फटाफट करो। आई इनहिबिटर, BZ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, BPT, ठीक है ना, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा? 126 का आंसर 1। 127, एक 126 तक क्लियर है ना सारी बातें? स्निप्स की बातें हम करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। 128, डीएनए fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called repetitive DNA or satellite DNA, ठीक है। आंसर 4। 129, साइक्लोस्पुरिने हम बनाएंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनाएंगे हम। साइक्लोस्पुरिन ए का काम होगा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे, तो बी, ठीक है। सी ईस्ट है, ठीक है, डी लोरिंग, ठीक है, पहला आंसर जाएगा। 129 का फर्स्ट। 130, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कमेंसलिज्म प्लस 0, अमेंसलिज्म -0, पैरासिटिज्म प्लस माइनस। ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, आंसर जाएगा 3। 130 का आंसर 3। 131, ये करो यार, लॉजिस्टिक ही रियलिस्टिक है, कई बार बोला है क्लास में। रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, इसलिए तो रियलिस्टिक है। तो बताओ 131 का आंसर तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो जल्दी से। जब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रियलिस्टिक यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, ये है ना, लॉजिस्टिक को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है।
132। क्या ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है? सोच समझ कर बताओ जल्दी से। 132। एक्सपैंडिंग तो साफ नहीं लग रहा क्योंकि इंडिया के जैसा ग्राफ नहीं है, स्टेबल भी नहीं लग रहा, वैनिसिंग तो कुछ है ही नहीं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इसको बोलते हैं। 132 का 4 है ये, ऐसा जापान का कर्व है। अभी कंपटीशन माइनस माइनस, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। 133 का आंसर 4। 134, प्रोडक्टिविटी एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज। अब बताओ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किसकी प्रोडक्टिविटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से तो कम ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, T1 का ज्यादा है, T2 का कम है, T3 का और कम है। 135, मेज फील्ड इकोसिस्टम है, वहां कौन प्राइमरी कंज्यूमर है? लॉयन तो ऐसे भी टॉप कंज्यूमर होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स तो तुम्हारा प्राइमरी प्रोड्यूसर ही है, वुल्फ तुम्हारा T3 पे आता है जनरली। आंसर क्या चला जाएगा? ग्रास हॉपर, है ना। वुल्फ तो तुम्हारा कार्निवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर ही होते हैं। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यही थे टोटल 45 क्वेश्चन। 45 में कितने करेक्ट गए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। 45 में कम से कम तुम्हारे 40 प्लस आने चाहिए, मतलब टोटल 180 में करीब करीब नंबर 160 165 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यूआरटीएस के 13 और पेपर इस चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, उनके वीडियो जरूर देखना। आगे और भी यूआरटीएस के पेपर आएंगे, उनके क्वेश्चन जरूर करना, है ना। और नीट के लिए तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।